क्या आपको पता है कि इस धरती पर 3 समस्याएं थी और इन तीनों समस्याओं का समाधान किसने किया, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ज़मीन पर 3 समस्याएं थी, शैतान, पाप और मृत्यु। परमेश्वर चाहता तो अपने एक फरिश्ते को भेजकर सब कुछ कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा काम किया। किसके द्वारा? परमेश्वर ने वचन के द्वारा काम किया। आपको पता, परमेश्वर चाहता तो किसी फरिश्ते को भेजकर ये सब कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने वचन के द्वारा काम किया। यानी परमेश्वर ने इन तीनों समस्याओं का समाधान किया। परमेश्वर खुद मानव बनकर जमीन पर आया और अपने आप को पूरा किया। कौन बनकर आएगा? परमेश्वर। कौन बन के आया? परमेश्वर अपने आप को इस जमीन पर लेकर आया और इन 3 समस्याओं का हल किया। किसका? शैतान का, पाप का और मृत्यु का। आपको पता है शैतान से कोई हार नहीं सकता था, और पता है आपको, यीशु मसीह ने शैतान को हराया। आज इस दुनिया में जितने लोग आए हैं, शैतान से कोई भी जीत नहीं पाया। सब पर शैतान ने विजय प्राप्त की, लेकिन यीशु मसीह से शैतान नहीं जीत पाया। और दूसरा, पाप। यानी इस धरती पर सब लोगों ने पाप किया। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल बताती है कि इस धरती पर सब ने पाप किया है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी भी पाप नहीं किया। और बाइबल बताती है, अगर कोई इंसान कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, तो वो इंसान झूठा है, क्योंकि इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसने कभी भी पाप नहीं किया। और आपको पता वो कौन था? एक इंसान था जिसने कभी भी पाप नहीं किया, वो था यीशु मसीह। शैतान ने यीशु मसीह के सामने बहुत से पाप लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह कभी भी पाप में नहीं फंसे। तीसरा है मृत्यु। आपको पता है, आज इस दुनिया में मौत ने सब पर विजय प्राप्त की है। आज जितने लोग इस धरती पर आए हैं, वो चाहे राजा महाराजा हो, वो चाहे धर्मगुरु हो, लेकिन सब पर मृत्यु ने फतेह पाई है। लेकिन आपको पता है, यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है और यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। मौत ने सब पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन यीशु मसीह ने तो मौत को हरा दिया। यानी इन 3 समस्याओं का समाधान किसने किया? इन 3 समस्याओं का समाधान किसने किया? यीशु मसीह ने किया है। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कौन था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सबसे पहले परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जब कुछ भी नहीं था तो वचन था। कौन था? जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो कौन था? वचन था। यानी कौन था? यीशु मसीह था। आपको पता है वचन कौन है? यीशु मसीह है। इस धरती पर कौन आया? यीशु मसीह आया। उसने किसको हराया? उसने शैतान को हराया, उसने पाप को हराया, उसने मृत्यु को हराया। यानी इन 3 समस्याओं को किसने हराया? इन 3 समस्याओं को यीशु मसीह ने हराया। यानी जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, तब भी यीशु मसीह था और आज भी यीशु मसीह है। आपको पता है, अगर परमेश्वर चाहता तो इस धरती पर किसी को भी भेज सकता था, लेकिन वो खुद इस धरती पर आता है और इन तीनों चीज़ों का समाधान करता है। इन 3 चीज़ों का समाधान करता है। आपको पता है, यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे, उन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दी। उन पर दोष लगाएगा, लेकिन उन्होंने किसी पर दोष नहीं लगाया। वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये संसार में पाप है, ये संसार में नफरत है, इस संसार में लोग विरोध के अंदर जीते हैं, इस संसार में लोग नफरत के अंदर जीते हैं, लेकिन मुझे प्रेम दिखाकर इन सब के लिए कुछ करना है। और आपको पता है, यीशु मसीह इस धरती पर आकर सब लोगों के पापों के लिए कीमत चुका कर गए थे।
और यूहन्ना 1:2 में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ किया, बिना वचन के परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। आपको पता है आज इस संसार में चाहे धरती हो, चाहे आसमान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे जंतु हो, चाहे जानवर, कुछ भी संसार के अंदर है वो सब वचन के द्वारा बने हैं। और परमेश्वर जब इस धरती को बना रहा था तो परमेश्वर ने वचन के अलावा कुछ भी यूज नहीं किया। किसको यूज किया? परमेश्वर ने वचन को यूज किया। यानी यह हमें सीखने को मिलता है कि जब आप लोग वचन को बोलोगे तो आपके लिए वो चीज़ हो सकती है। लेकिन आज बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे ये चीज़ नहीं मिली। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या आपने सोचा है कि जब परमेश्वर इस धरती को बना रहा था तो परमेश्वर ने वचनों के द्वारा बात की। परमेश्वर ने कहा धरती बन जाए तो धरती बन गई। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, आकाश बन गया। परमेश्वर ने कहा इस धरती पर पेड़ उग जाए तो पेड़ उग गए। जब परमेश्वर वचन के द्वारा काम ले रहा था तो सब चीज़ें बन रही थी। लेकिन जब आप लोग वचन के द्वारा काम नहीं लेते हो तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी आज के बाद आप लोग कुछ भी मांगो तो आप लोग वचन के द्वारा मांगो, वचन के अधीनता में मांगो, तो परमेश्वर आपको देने का वादा करता है। और यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा काम किया और वचन ने शरीर धारण किया। किसने? परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत महत्व दिया। आपको पता है सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। किसके बिना? वचन के बिना। यानी वचन के द्वारा सब कुछ इस धरती पर बना था। और अगर आपको भी चाहिए कुछ तो आपको वचन याद होना बहुत ज़रूरी है। आज आपको वचन याद नहीं है तो आप लोग कुछ भी मांगोगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। आपको वचनों को याद करना पड़ेगा तो ही आप इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो ही आप शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो ही आप पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो ही आप मौत पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप लेकिन चीज़ों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको पता आदि में वचन था और वचन के द्वारा ये सब धरती बनी है। आपको पता वचन, अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप कुछ भी मांगोगे आपको मिलने वाला नहीं है। यानी आपके जीवन में वचन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वचन याद नहीं रहता तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। यानी जितने सांसारिक चीज़ें आपके दिमाग में पड़ी हुई है परमेश्वर उन सब को निकाल कर आपको, आपके माइंड को, आपके दिमाग को साफ करेगा तो आपको वचन याद रहने लग जाएंगे। और यूहन्ना 1:4 में लिखा, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। किस में जीवन था? परमेश्वर के वचन में जीवन है और वह जीवन मनुष्य को अन्य जीवन तक लेकर जाता है। आपको पता है जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं वो लोग अंधकार से बाहर निकल जाते हैं। और आज जितने लोग परमेश्वर के नज़दीक नहीं आए हैं वो लोग अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। क्या आप लोग ज्योति के अंदर आ चुके हो? कौन ज्योति बनकर आया? जीवन की ज्योति यीशु मसीह बनकर आए थे। और जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं वो लोग पाप से छुटकारा पाते हैं, वो लोग इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं, वो लोग संसार से छुटकारा पाते हैं, वो लोग परमेश्वर के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई, अगर आज आप लोग भी संसार में जीवन बिता रहे हो, अगर आज आप लोग भी पाप में जीवन बिता रहे हैं तो आपको इन सब से निकल कर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जीवन की ज्योति कौन है? जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर ने अपने वचन को शरीर में स्थिर किया और सारी समस्याओं का समाधान किया। बिना परमेश्वर के वचन के कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और परमेश्वर ने शैतान, पाप और मृत्यु को हरा दिया। कौन था वचन? यीशु मसीह था। यानी यीशु मसीह संसार में आते हैं और हमारे बीच में डेरा डालते हैं। यीशु मसीह की हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। किसकी? उसकी ऐसी महिमा देखी हमने
जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। और आपको पता है यीशु मसीह ने 3 चीज़ों को हराया था, शैतान, पाप और मृत्यु। आज इन तीनों समस्याओं का हल किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। यानी अगर आप लोग इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा, तो ही आप लोग इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आपको पता है आज इस संसार में सब लोगों की कब्रें हैं। आज इस संसार में जितने लोग आए संसार के अंदर, सब लोगों की कब्रें हैं, लेकिन यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और आपको पता है पाप की मजदूरी मौत है, और यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया था तो मौत भी यीशु मसीह को कब्र में नहीं रख पाए। अगर मुझे और आपको अपनी समस्या से छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना होगा। किसे? अगर आपको सारी समस्या से छुटकारा चाहिए तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना होगा, परमेश्वर के वचन को याद करना होगा। जब आपके सामने समस्या है तो आप लोग उन वचनों को याद करके उन समस्याओं से लड़ सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे सामने समस्या और मुझे लड़ना नहीं आता, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको वचन पढ़ना होगा, आपको बाइबल पढ़नी होगी, उन वचनों को याद करना होगा, ताकि जब आपके सामने समस्या है तो आप लोग उन वचनों को याद करके उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सको। परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। कैसे? परमेश्वर के वचनों पर आपको चलना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको समस्याओं का समाधान हो जाए और आपको समस्या का छुटकारा मिल जाए और आपको परमेश्वर के वचन पर चलना ना पड़े, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा और हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। कैसे? जब आप लोग परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, परमेश्वर आपके साथ होगा और तब आपकी समस्याओं का हल कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको परमेश्वर के साथ ना होना पड़े और आपकी समस्याओं का हल हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन में परमेश्वर के द्वारा फिर से खुशियां आ जाएगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन को महत्व दो। ज़िंदगी में अगर आपको खुशियां चाहिए तो आपको परमेश्वर के साथ होना पड़ेगा। ज़िंदगी में आपको अगर सुखी जीवन चाहिए तो आपको परमेश्वर के साथ होना पड़ेगा। बस आपको एक काम करना है, परमेश्वर के वचन को महत्व देना होगा। और जब आप लोग परमेश्वर के वचन को महत्व दोगे तो आप लोग इन 3 चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, शैतान, पाप और मृत्यु। आप शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हो, आप पाप को हरा सकते हो, आप मौत पर विजय प्राप्त करके परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सकते हो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला यह हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।